हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अनूप स्टडी में। दोस्तों मैं हूं नरेंद्र भारद्वाज और लाया हूं आप लोगों के लिए ऊंचाई दूरी से एक बेहतरीन ट्रिक। ठीक है, तो इस ट्रिक को समझने के लिए आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा और इस वीडियो को पूरा देखने से आप लोग ऊंचाई दूरी से किसी भी क्वेश्चन को इजीली तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, वो भी कुछ ही समय में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस ट्रिक को। हाँ तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं हम लोग ऊंचाई दूरी का ट्रिक को। ठीक है, देखिएगा इस ट्रिक को मैं दो टाइप में पढ़ाऊंगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये जो फिगर है, ये जो डायग्राम बना है, ये टाइप फर्स्ट का है। ठीक है, यानी हम लोग इस वीडियो में टाइप फर्स्ट पढ़ेंगे और नेक्स्ट वीडियो में टाइप सेकेंड पढ़ेंगे। और ये दोनों टाइप पढ़ के आप लोग, आपको जो एग्जाम आएगा पॉलिटेक्निक एग्जाम, उसमें ऊंचाई दूरी से कोई भी क्वेश्चन आएगा, आप उसको इजीली तरीके से कुछ ही सेकेंडों में आप लोग सॉल्व कर पाएंगे उसको। ठीक है, तो देखिएगा टाइप फर्स्ट में इन डायग्राम के बारे में समझिएगा। देखिएगा जो ऊंचाई दूरी का प्रॉब्लम्स होते हैं वो पाइथागोरस प्रमेय पर सॉल्व होते हैं, यानी जो भी उसका डायग्राम बनाते हैं हम लोग पाइथागोरस प्रमेय यानी समकोण त्रिभुज पे सॉल्व करते हैं उस सवालों को। ठीक है, तो समझिएगा ये डायग्राम क्या कहता है। देखिए ये जो पहला डायग्राम है ये कह रहा है कि यदि उन्नयन कोण 30 अंश का हो। इन तीनों डायग्राम को आप लोग याद कर लीजिए, बेसिक है, आपको सवाल को सॉल्व करने में ये मदद करेगा। ठीक है, इन्हीं के कंसेप्ट हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिएगा कैसे क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे तो आप लोग को समझ में आ जाएगा कैसे इसका यूज करेंगे। ठीक है, लेकिन इसके बारे में पहले समझ लीजिए क्या है। ये कह रहा है, ये जो फर्स्ट डायग्राम है ये कह रहा है कि यदि उन्नयन कोण 30 अंश का होता है, उन्नयन कोण 30 अंश का होता है, तो ये जो वस्तु है, इस वस्तु के लंबाई और उसके जो छाया का अनुपात होता है वो कितना होता है, तो 1:3 का होता है। ठीक है, यानी इसके ऊंचाई और ये क्या है, इसकी आधार। ठीक ना, आधार में जो अनुपात होता है वो कितना होता है, 1:3 का। हम लोग को ज्यादातर यही पूछता है कि कोई मीनार है, उसका उन्नयन कोण इतना अंश है, मीनार की ऊंचाई कुछ दिया हो तो उसका पूछता है छाया। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड है। यदि उन्नयन कोण 30 अंश हो तो उसकी लंबाई और छाया का अनुपात कितना होता है, 1:3 होता है। यदि उसकी इस वाली भुजा की बात की जाए तो वो कितना होता है, 2 होता है। उसी तरह दूसरे डायग्राम में ये कह रहा है कि यदि उन्नयन कोण 45 अंश का हो तो उसके जो लंबाई और छाया है, जो उसकी ऊंचाई और छाया, उसमें अनुपात क्या होता है, समान होता है। यानी जितनी ऊंचाई होगी उतनी लंबाई की उसकी छाया बनेगी। जैसे मान लीजिए मैं खड़ा हूं और मैं देख रहा हूं सूर्य को, और यदि मेरी आंखों का और सूर्य पे जो उन्नयन कोण बनेगा यदि 45 अंश का होगा तो जो मेरी लंबाई होगी उतनी ही लंबाई की मेरी क्या बनेगी, छाया भी बनेगी। यानी जो प्रतिबिंब बनेगा छाया का वो भी मेरी लंबाई के बराबर होगा। ठीक है, देखिएगा उन्नयन कोण अवनमन कोण क्या होता है ये तो सब लोग जानते हैं ना। यानी जब हम लोग किसी वस्तु को अपनी आंखों से देखते हैं जैसे ऊपर की तरफ, तो हमारी आंखों पे बना कोण क्या होता है, उन्नयन कोण होता है जब ऊपर की तरफ देखते हैं। और वहीं जब हम लोग नीचे की तरफ देखते हैं तो उस समय जो कोण बनता है आंखों पे उसे क्या बोलते हैं, अवनमन कोण बोलते हैं। इतना क्लियर है ना। तो यही जब उन्नयन कोण 45 अंश का होता है तो वो वस्तु की लंबाई और छाया की जो दूरी होती है वो समान होती है। तीसरा डायग्राम क्या कर रहा है कि यदि उन्नयन कोण 60 अंश हो तो प्रतिबिंब की लंबाई √3 और उसकी छाया 1 होती है। ये अनुपात दिया है और इन्हीं डायग्रामों का यूज करके हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। उसमें आपको हर डाउट क्लियर हो जाएगा और इसका यूज भी मालूम चल जाएगा कि कैसे इन डायग्रामों का यूज करेंगे हम लोग सवाल को सॉल्व करने में। देखिएगा मैं उसमें बेसिक कंसेप्ट भी बताऊंगा कि देखिए बेसिक पे कैसे किया जाता है और शॉर्ट ट्रिक पे कैसे किया जाता है। ठीक है, आपको जो भी अच्छा लगे, जो भी समझ में आए तो कमेंट करिएगा। तो ये रहा हम लोग का डायग्राम। ठीक है, इन्हीं डायग्रामों के थ्रू हम लोग को क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए मैं क्वेश्चन सॉल्व कराता हूँ, उसमें आप लोग को इस डायग्राम का भी यूज मालूम चल जाएगा कैसे यूज करेंगे, सवाल को हल करने में कैसे इन डायग्रामों का यूज करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग क्वेश्चन को। तो देखिएगा पहला क्वेश्चन, देखिएगा एकदम बेसिक से उठाए हैं। कह रहा है कि किसी पेड़ की लंबाई और उसकी परछाई का अनुपात 1:3 है, प्रकाश स्रोत का उन्नयन कोण
होगा। तो देखिएगा, इसको एक डायग्राम बनाते हैं पहले इसका। तो इस मान लीजिए कह रहा है कि किसी पेड़ और उसकी परछाई, कोई पेड़ है और उसकी परछाई का अनुपात दे रखा है कितना, तो पेड़ की लंबाई कितनी है 1 और उसकी परछाई कितनी है √3। तो कह रहा है कि उसका उन्नयन कोण होगा। तो मैंने जो 3 डायग्राम बनाया था, कहे थे कि इस तीनों डायग्रामों पे ही हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, प्रश्नानुसार हम लोग डायग्राम का चूज करेंगे, ठीक है। तो देखिए, इस कैटेगरी का सबसे पहले आप लोग डायग्राम जो बनाए हैं उनका उसका शॉर्ट स्क्रीन करके रख लीजिए और उसको एकदम कंठस्थ कर जाइए, ठीक है, कि कब कौन सा डायग्राम रखेंगे। उन्नयन कोण इतना इतना रहेगा तो कौन सा डायग्राम रखेंगे, यदि उसकी लंबाई और परछाई में अनुपात दिया हो तो कौन सा डायग्राम रखेंगे। ये बात आप लोग के ध्यान में रखना है, आप लोगों को ध्यान में रखना है कि कौन सा डायग्राम रखेंगे, ठीक है। तो देखिए, एक संबंध यहाँ जैसे 1 और √3 कौन से डायग्राम में होगा, आप लोग ध्यान रखिए, ध्यान दीजिए कौन सा डायग्राम में होगा। जो हम लोगों ने फर्स्ट डायग्राम बनाया था कुछ ऐसे ही था ना, कुछ ऐसे ही था। यहाँ पे 1 था, यहाँ पे √3 था और यहाँ पे 2 था, यही था ना। तो उस समय उन्नयन कोण कितना था हम लोग का 30 अंश था। कितना था 30 अंश। यानी जब हम लोग का उन्नयन कोण 30 अंश होता है तो उस वस्तु की लंबाई और उसकी परछाई का अनुपात कितना होता है, एक संबंध √3 का होता है। यानी उसकी लंबाई 1 होगी तो उसकी परछाई कितनी होगी √3 की। कितनी होगी √3 की। अब फिर वैल्यू में अब कुछ भी बढ़ा दे 1 की जगह पे और कितना भी रख दे, तो उनका जो हम लोग का बेसिक अनुपात है उसकी बात कर रहे हैं कि उसका जो अनुपात होता है एक संबंध √3 का होता है। और क्वेश्चन करेंगे तो ऐसे भी इसका अलग अलग होगा, तो उसको मैं क्लियर कर दूंगा, ठीक ना। थोड़ा और आगे क्वेश्चन करते जाएंगे तो आपको और क्लियर होता जाएगा। लेकिन हम लोग का जो बेसिक हम लोग का जो स्ट्रक्चर था यही था ना, कि यहाँ पे यदि इसकी लंबाई और इसकी परछाई का अनुपात 1/3 हो तो कितना होता है उन्नयन कोण 30 अंश होता है। तो आपको यदि डायग्राम याद हो तो ऐसे ही देख कर मार देंगे, अगर ऐसा क्वेश्चन दिखे तो कितना होगा उन्नयन कोण 30 अंश होगा। कितना होगा 30 अंश। इतना क्लियर है। यदि ट्रिक पे आपको नहीं समझ में आता तो बेसिक समझ लीजिए। इसकी लंबाई और क्या दिया है, परछाई का अनुपात दिया है। तो ये क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय पे सोल्व होता है ना, पाइथागोरस प्रमेय पे सोल्व होता है। तो ये क्या है हम लोग का लंब है, ये क्या है आधार है और ये क्या है कण है। हम लोग को थीटा का वैल्यू फाइंड आउट करना है। क्या करना है, थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो देखिए, लंब बटा आधार, यानी लंब और आधार में किस निष्पत्ति का यूज करते हैं हम लोग, त्रिकोणमिति में लंब और आधार में किस निष्पत्ति का प्रयोग करते हैं, तो tan का। किसका करते हैं, tan का। तो क्या हो जाएगा tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार होता है, यही होता है ना। तो देखिए क्या हो जाएगा, tan थीटा बराबर क्या दिया है, L का मान दिया है 1 और A का मान दिया है क्या √3। ये कितने अंश का मान है, tan में कितने अंश का मान है, तो tan में ये 30 अंश का मान है ना। तो थीटा बराबर इसको लिख सकते हैं क्या, tan 30 अंश लिख सकते हैं, क्योंकि 1/√3 किसका मान होता है tan 30 अंश का। तो यहाँ से tan कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा थीटा बराबर 30 अंश। कितना आया, थीटा बराबर 30 अंश। तो ये तो आपका बेसिक था, ये तो आपका बेसिक था जो हम लोग स्कूलों में पढ़ते हैं वो था। लेकिन ट्रिक क्या है उसको ध्यान दीजिए। हम लोगों ने 3 डायग्राम बनाया था और 3 डायग्राम में से एक 30 अंश का बनाया था, एक 45 अंश और एक 60 अंश का, और उनकी लंबाई और परछाई में अनुपात दे रखे थे। यदि अनुपात इतना इतना आता है तो उन्नयन कोण इतना होगा। यहाँ पे सिंपली अनुपात सेम रख दिया है, डायग्राम वाला है, तो आप इसे फटाक से कर सकते हैं कि जो लंबाई और उसके परछाई में अनुपात है एक संबंध √3 का है तो उन्नयन कोण 30 अंश का होगा। बेसिक पे भी आप लोग देख लिए। तो जो पहला क्वेश्चन है उसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, तीसरा सही हो जाएगा। कितने अंश का होगा उन्नयन कोण 30 अंश का, कब, जब उसकी लंबाई और परछाई में अनुपात एक संबंध √3 का होता है। इतना क्लियर है। और सवाल करेंगे तो आपको क्लियर होते जाएंगे, ठीक है। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको ये कंसेप्ट टाइप नंबर 1 पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 5 मीटर ऊंची किसी दीवार के आधार से 5/3 मीटर की दूरी पर झुकी एक सीढ़ी के आधार का उन्नयन कोण होगा। डायग्राम बनाते हैं इस क्वेश्चन का, समझिएगा। कह रहा है कि 5 मीटर एक ऊंची क्या है दीवार है
और इससे कितनी दूरी पे, तो 5√3 मीटर दूरी पे कोई सीढ़ी रखी हुई है, झुकी हुई सीढ़ी, यानी ऐसी दीवार पे सीढ़ी जैसे झुकी रहेगी, ठीक, ऐसे ही झुकी रहेगी। तो झुकी हुई सीढ़ी के आधार का उन्नयन कोण होगा, यानी इस थीटा का मान पूछ रहा है, उन्नयन कोण होगा। तो देखिए यहाँ पे आप लोग फटाक से आप लोगों को डायग्राम दिमाग में आ जाना चाहिए, ठीक। इसका दे दिया है, ऊंचाई दे दिया है और इसकी परछाई की लंबाई दे दिया है और ऊंचाई दे दिया है, यानी लंबाई इसकी हाइट दे दिया है और परछाई दे दिया है। तो इसका अनुपात निकाल के हम लोग डायग्राम से मैच कराएंगे कि किसके अनुपात के सेम आ रहा है, तो वहां से उन्नयन कोण फाइंड आउट कर सकते हैं ना। तो चलिए इसके ऊंचाई और परछाई का अनुपात निकालते हैं, यानी ऊंचाई और संबंधित परछाई का अनुपात निकालते हैं। तो ऊंचाई कितनी है, 5 है, और परछाई कितनी है, 5√3 है। तो इसका अनुपात कितना निकल के आ जाएगा, कट के कितना हो जाएगा, 1√3। अनुपात कितना आ गया, 1/√3 का। तो कौन से डायग्राम में ऊंचाई और परछाई का अनुपात कितना होता है, 1/√3 किस में होता है, फर्स्ट वाले डायग्राम में ही, ठीक है, फर्स्ट वाले डायग्राम में ही होता है। क्या होता है, एकदम कंठस्थ कर जाइए, एकदम आप लोग जो डायग्राम 3 बनाए हैं उसको कंठस्थ कर जाइए। यानी यहाँ पे जो इसका मान 1 और यहाँ पे √3 होता है, यानी ऊंचाई और परछाई का मान अनुपात 1/3 होता है, तो उन्नयन कोण कितने अंश का होता है, 30 अंश का। कितने का होता है, 30 अंश का। तो आप इजिली इसको मार सकते हैं, ऑप्शन कौन सा सही है हम लोग का, ए। अब कितना है, 30 अंश। इसको बेसिक पे भी लगाएंगे तो कितना आएगा, 30 अंश। कितना आएगा, 30 अंश। उसको भी देख लीजिए, ये 5 मीटर है और ये 5√3 मीटर है, तो वहीं लगेगा tan वाला ही फार्मूला लगेगा। tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटा आधार, यानी 5/5 होगा। 5 से 5 कैंसिल होगा, यानी 1/√3 होगा। ये कितने अंश का मान है, तो tan 30 अंश का मान है। tan से tan कैंसिल हो जाएगा, तो थीटा बराबर कितना आएगा, 30 अंश से आएगा। और आप लोग को यदि वो 3 डायग्राम आप लोग को क्लियर है, तो आप फटाक से बस उसके भुजाओं में अनुपात देखिए कितने का आ रहा है, और फटाक से आप लोग ऑप्शन चूज कर सकते हैं। ऐसे भी दिखने में भी लग जाए, ऊंचाई है और उसकी परछाई है, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, एक संबंधी √3 का अनुपात हो रहा है, तो ये किस में होता है, तो पहले वाले डायग्राम में होता है, जिसका उन्नयन कोण कितना होता है, 30 अंश होता है। तो इतना क्लियर है। चलिए और सवाल देखेंगे तो और बेहतर तरीके से क्लियर होता जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। तो चलिए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन, सुनिएगा क्या कह रहा है। कह रहा है कि किसी टावर के आधार से 500 मीटर दूर स्थित किसी बिंदु का उन्नयन कोण 30 अंश से टावर की ऊंचाई होगी। तो चलिए सिंपल सी पहले हम लोग डायग्राम बनाएंगे अपना, ठीक है, हल करते हैं इसको। तो डायग्राम क्या बनेगा, कह रहा है कि किसी टावर है, तो टावर तो भाई तिरछा रहेगा नहीं, मतलब खड़ा रहेगा, पर तो रहेगा नहीं। तो कोई टावर है और कह रहा है कि इसके आधार से कितना मीटर दूर, 500 मीटर दूर। कितना मीटर दूर, 500 मीटर दूर स्थित किसी बिंदु का उन्नयन कोण कितना अंश है, उन्नयन कोण कितना अंश है, 30 अंश है। कितना अंश है, 30 अंश है। तो कह रहा है कि टावर की ऊंचाई होगी, यानी इसको पूछ रहा है, यानी इसकी ऊंचाई को क्या कर रहा है, पूछ रहा है कि टावर की ऊंचाई कितनी होगी। तो पहले हम लोग इसको बेसिक पे हल करते हैं, फिर आपको मैट्रिक पे हल कराऊंगा, ठीक ना। तो देखिए हल करने के लिए इसकी ऊंचाई पूछ रहा है और इसका परछाई दिया है। तो ये क्या होता है, लंब होता है, और ये क्या होता है, आधार होता है। तो किसका अनुपात होता है, लंब बटा आधार, tan थीटा का। tan थीटा बराबर होता है क्या, लंब बटा आधार। थीटा का मान दिया है कितना, 30 अंश। तो 30 अंश बराबर एल का मान निकालना ही है, यानी हम लोग को इसकी लंबाई निकालना है, और बटा में आधार दिया है कितना, 500। tan 30 अंश का मान कितना होता है, तो 1/3 होता है, एल बराबर 500। तो एल का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, एल बराबर कितना हो जाएगा, एल बराबर कितना हो जाएगा, इसका गुणा करेंगे यहाँ पे तो √3l होगा। √3l बराबर कितना होगा, 500। तो एल बराबर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 500 बटा में करनी में 3, ठीक है। बटे में करनी को नहीं रखते हैं, तो इसको क्या करेंगे हम लोग, परिमेयकरण कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, ऊपर नीचे करनी में करनी 3 से गुणा करेंगे तो ऊपर हो जाएगा 500 √3, और करनी में 3 और गुणे करनी में 3 गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा,
3, यानी जो एल का मान निकल के आ जाएगा, यानी जो इसकी लंब है उसका मान निकल के कितना आ जाएगा 500 करनी में 3/3, यानी इसका जो मान है वो निकल के आ गया कितना 500 करनी में 3/3। आप 500 को 3 में डिवाइड करके कटा भी सकते हैं ऑप्शन के अनुसार, ठीक ना। तो एल का मान आ गया इतना, यानी जो मीनार है उसकी ऊंचाई कितनी है, उसकी ऊंचाई कितनी है 500 करनी में 3/3। तो ये रहा हम लोग का क्या बेसिक कंसेप्ट। चलिए देखते हैं इसको ट्रिक पे कैसे हल करेंगे। तो देखिए उन्नयन कोण कितना दिया है 30 अंश। तो आप लोग जो 3 डायग्राम बनाए थे उसमें से 30 अंश का डायग्राम वाला को चूज करिए। उन्नयन कोण 30 अंश दिया है तो ऐसे ही कुछ डायग्राम था ना, ऐसे ही था। यहाँ पे 30 अंश था, यहाँ पे 1 था, यहाँ पे करनी में 3 था और यहाँ पे 2 था, यही था ना। तो ये तो रहा बेसिक। अब हम लोग इस डायग्राम पे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो देखिए कैसे, देखिएगा हम लोग का कैसा है डायग्राम, ऐसे है ना। जो क्वेश्चन का डायग्राम है ये कितना है 500 मीटर है, ये कितना है 500 मीटर, और यहाँ का हम लोग का कोण पूछ रहा है, यार कोण तो दिया है कितना 30 अंश का दिया है, 30 अंश का दिया है, और ये कितना दिया है 500। तो देखिए सॉल्व कैसे करेंगे। हम लोग का जो बेसिक है, यानी जो हम लोग का जो 3 बनाए थे डायग्राम उसमें से 30 अंश यानी उन्नयन कोण 30 अंश दिया है, तो वो वाला डायग्राम ले लिए। कितना होता है, ये 1 होता है और ये क्या होता है करनी में 3 होता है, इतना होता है। देखिएगा कह रहा है कि किसी टावर के आधार से 500 मीटर दूर, यानी जो करनी में 3 है इसके स्थान पे दिया है कितना 500, कितना दिया है 500। तो निकालते हैं 1 का, तो 1 का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 500 करनी में 500 बटा करनी में 3 होगा। जैसे निकालते हैं ना 5 कलम का दाम इतना है तो 1 कलम का दाम कितना होगा, तो 5 कलम का जो दाम होता है उसके बटा में कलमों की संख्या रख लेते हैं। तो वैसे ही √3 के स्थान पे दिया है कितना 500, तो 1 का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 500 करनी में 3। तो हम लोग को यहाँ पे चाहिए भी कितना 1 का ही, यानी इसका मान निकल के आ गया 1 का कितना 500 बटा करनी में 3। फिर वैसे ही इसको करनी में 3 को मतलब क्या करेंगे परिमेयकरण कर देंगे, उसको करनी को हटाएंगे तो क्या करेंगे परिमेयकरण करेंगे, तो ऊपर नीचे करनी 3 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 500 करनी में 3/3। और यही ना एक ही इसकी ऊंचाई है ना, इस टावर की ऊंचाई कितनी है 1 है। हम लोग का जो बेसिक है कि 30 अंश का उन्नयन कोण होता है तो उसकी परछाई कितनी होती है √3 की होती है और उसकी ऊंचाई कितनी होती है 1 की होती है। लेकिन यहाँ पे √3 के बजाय क्या दिया था 500 दिया था, तो 1 का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 500 करनी में 3 हो जाएगा, और 1 का ही वैल्यू हमको यहाँ पे चाहिए तो 1 का वैल्यू ही मिल गया, यानी इसकी ऊंचाई कितनी हो गई 500 करनी में 3, 500 करनी में 3/3। तो इसके हिसाब से हम लोग का ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया, सी ऑप्शन सही हो गया। कौन सा हो गया सी ऑप्शन। बहुत ही आसान है ना, कुछ ही समय में हो जाए। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कुछ और दिया हो, जैसे इसकी लंबाई कुछ और दिया हो, तब भी हम लोग उसका उतना गुना कर देंगे, ठीक ना। जैसे निकालते हैं 5 कलमों का दाम इतना है तो 1 कलम का दाम निकाल के फिर पूछता है कि 17 कलमों का दाम कितना होगा, तो सॉल्व करते हैं ना। तो वैसे यहाँ पे कुछ और दिया हो तो वैसे सॉल्व कर देंगे, ठीक है। और क्वेश्चन देखिए और क्लियर होते जाएगा आप लोगों को। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया, सी वाला ऑप्शन सही हो गया। कितनी उसकी ऊंचाई होगी, तो 500 करनी में 3/3। इतना क्लियर है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए देखते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन। सुनिएगा क्या कह रहा है। कह रहा है कि किसी दीवार पर 10 मीटर की ऊंचाई पर एक सीढ़ी झुकी है जो आधार तल से 30 अंश का उन्नयन कोण बनाती है। सीढ़ी की आधार से दूरी होगी। देखिएगा डायग्राम कैसा होगा। कह रहा है कि एक दीवार है और उस दीवार पर 10 मीटर की ऊंचाई पर, उस दीवार पर 10 मीटर की ऊंचाई पर, मान लीजिए ऊंचाई 10 मीटर है, 10 मीटर की ऊंचाई पर एक सीढ़ी झुकी है। क्या है, एक सीढ़ी झुकी है जिसका इस आधार तल से उन्नयन कोण कितने अंश का है 30 अंश का है। तो कह रहा है कि सीढ़ी के आधार से दूरी होगी, सीढ़ी की आधार से दूरी होगी, यानी इस दूरी को क्या कह रहा है पूछ रहा है। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए उन्नयन कोण 30 अंश दिया है फिर से, तो हम लोग कौन सा डायग्राम यूज करेंगे 30 अंश वाला, यानी क्या है वो
30 अंश वाला क्या है, यदि 30 अंश उन्नयन कोण होता है तो ये कितना का होता है, √3 का होता है, ये होता है 1 का। इतना क्लियर है। लेकिन देखिएगा 1 की जगह पे कितना दिया है, 10 मीटर दिया है। 1 की जगह पे कितना दिया है, 10 मीटर, यानी ये 1 के स्थान पे कितना है, 10 है, यानी कितना गुना है, 1 का कितना गुना है, 10 गुना है। यानी ये जो ऊंचाई है 1 का कितना गुना है, 10 गुना, यानी 1 में 10 से गुणा करेंगे 10 मीटर ऊंचाई तभी हो जाएगी, ठीक ना, तभी होगी ना। तो उसी तरह इसका दूरी पूछ रहा है, आधार से इसकी दूरी पूछ रहा है, तो इसका भी क्या कर दीजिए, 1 का 10 गुना है तो इसका भी 10 गुना कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 10√3, कितना हो जाएगा, 10√3। और फिर निकालेंगे भी आप लोग इसके बेसिक पे, तो कितना आएगा, 10√3 ही आएगा। वो कैसे देख लीजिए, यहाँ पे भी 10 का ही लगाएंगे, 10 30 अंश, tan थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटा कर तलम कितना है, 10, और ये कितना है, इसको तो फाइंड आउट करना है। इसका मान होता है 1 बटा करनी में 3 बराबर 10 बटा इसका निकालना है, तो क्वेश्चन मार्क का कितना आ जाएगा, मान गुणा करेंगे तो 10 करनी में 3, यानी मान उतना ही आएगा। ठीक है, आप लोग समझिए बस। उन्नयन कोण 30 अंश दिया है तो 30 अंश वाला डायग्राम आप लोग लगाइए। ऊंचाई कितना होता है, 1 होता है, और जो परछाई होती है √3 होती है, लेकिन 1 की जगह पे कितना दिया है, 10 मीटर दिया है, तो देखेंगे कितना गुना है। ठीक है, तो 10 गुना है, यानी 1 में 10 से गुणा करेंगे तभी तो 10 मीटर होगी, यानी 1 की जगह पे 10 दिया है, यानी 10 गुना है। उसी तरह ये जो परछाई है पूछ रहा है इसको, तो इसका मान दिया है √3, लेकिन ये 10 गुना है तो इसको भी 10 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10√3, कितना आ जाएगा, 10√3। तो जो इसकी सीढ़ी की आधार से दूरी होगी वो कितना हो जाएगी, 10 करनी में 3। तो देखिए ऑप्शन नंबर आपका जो बी है वो क्या है, सही है। इस पे बहुत ही कम समय में और इजीली तरीके से आप लोग सॉल्व कर पाएंगे। इतना क्लियर है, क्लियर हो रहा है, सब डायग्राम क्लियर हो रहा है ना। अभी तो एक ही डायग्राम चला 30 अंश का, फिर अगले क्वेश्चन में 45 और 60 अंश वाला भी सॉल्व करेंगे। और एक को समझ गए तो आप अदर को भी समझ जाएंगे कि कैसे यूज करना है, उसको भी इसी तरह यूज करना है। बस उसका यही कि इसका मान बदल जाएगा और उन्नयन कोण बदल जाएगा, यही होगा, ठीक ना। उसके लंबाई और परछाइयों का अनुपात चेंज हो जाएगा, यही ना होगा, लेकिन जो यूज करने का मेथड है वो सेम यही है, ठीक ना। चलिए बढ़ते हैं 5वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखते हैं 5वां क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहा है, किसी मीनार के आधार से 30 मीटर की दूरी पर स्थित किसी बिंदु से शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है, मीनार की ऊंचाई होगी। 45 अंश की बारी आ गई है, ठीक ना। कह रहा है कि एक मीनार है और उससे 30 मीटर की दूरी पर किसी बिंदु से उस मीनार के शिखर का उन्नयन कोण है वो कितना है, 45 अंश है। तो इसकी ऊंचाई पूछ रहा है, यानी इस मीनार की ऊंचाई कितनी होगी। तो देखिएगा भाई, जो 45 अंश वाला जो होता है, 45 अंश वाला, ये बहुत ही आसान होता है। आप लोग स्ट्रक्चर में जाइए, जो 3 डायग्राम बनाए थे उसमें जाइए, तो जो दूसरा था हम लोग का वो कितने का था, 45 अंश वाला ही था ना, 45 अंश वाला ही था। यानी 45 अंश हो तो उसकी लंबाई और परछाई में अनुपात कितना होता है, 1:1 का, और ये कितना आता है, √2 आता है। यानी उसकी जितनी परछाई होगी उतनी क्या होगी, लंबाई होगी। 45 अंश का कोण जहाँ पे बन जाए, यदि उसकी ऊंचाई दिया हो और परछाई पूछे तो सेम क्या होती है, बराबर होती है। यानी जितनी उसकी ऊंचाई होगी उतनी ही दूरी का उसका क्या बनेगा, परछाई बनेगा। इतना क्लियर है। तो इसको तो आप लोग ऐसे ही मार सकते हैं, 45 अंश दिख गया यानी उसकी लंबाई और परछाई सेम होगी। तो क्या कह रहा है कि किसी मीनार के आधार से 30 मीटर की दूरी पर स्थित किसी बिंदु से शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है, तो मीनार की ऊंचाई होगी 30 मीटर। यानी इसका जो दूरी दिया है आधार वाला, यानी जो परछाई वाला पोर्शन दे दिया है वो कितना दे दिया है, 30 मीटर। पूछ रहा है इसकी ऊंचाई, तो ये दोनों क्या होती हैं, बराबर होती हैं। क्या होती हैं, दोनों बराबर होते हैं, अनुपात दोनों में बराबर होता है। तो यहाँ पे भी क्या होगा, 30 ही होगा, तभी ना कट के कितना कितना कितने का आ जाएगा, 1:1 का अनुपात आ जाएगा। यहाँ पे कुछ और रखेंगे तो 1:1 का अनुपात आएगा नहीं ना। तो जो इसकी ऊंचाई होगी वो कितने की हो जाएगी, 30 मीटर की हो जाएगी। कितने की हो जाएगी, 30 मीटर की। यदि बात करते हैं इस वाली पोर्शन की, यानी ये कितना, अगर इसको पूछ दे कि ये कितने का होगा, तो ये कितना होता है, 2 का होता है, ये √2 होता है। और ये कितना होता है, देखिएगा यहाँ पे ये 1 होता है, लेकिन दिया है कितना, दिया है कितना, 30 दिया है, यानी कितने गुना पे, 30 गुना पे। तो वैसे इसका भी गुना करेंगे 30 गुना, तो 30 ही आएगा।
तो ऊंचाई तो हम लोग की 30 हो गई, क्योंकि बराबर होती है, ऊंचाई और परछाई बराबर होती है। यदि इस वाले पोर्शन को पूछ दे तो ये इसका कितना गुना है, 30 गुना, तो इसका भी कर दीजिए कितना, 30 गुना, तो कितना आ जाएगा 30 करनी में 2, 30 करनी में 2। तो यदि इसको पूछे, इस तिरछी वाली लंबाई को पूछे तो उसको भी निकाल सकते हैं कि तो आ जाएगा, लेकिन हम लोग को पूछा है ऊंचाई को ही, तो ऊंचाई और परछाई का अनुपात सेम होता है, तो दे दिया है, परछाई दे दिया है 30 मीटर, यानी जो उसके आधार की लंबाई दे दिया है 30 मीटर, तो उसकी ऊंचाई कितनी होगी, 30 मीटर ही होगी। क्यों? क्योंकि भाई 45 अंश का बन रहा है। और वैसे भी आप लोग पढ़े होंगे कि जो कोण होते हैं, तो यदि कोणों का मान बराबर होता है, यानी ये कोण इस कोण के बराबर है, तो ये दोनों भुजा भी आपस में क्या होती है, बराबर होती हैं। और पाइथागोरस प्रमेय में हम लोग का समकोण त्रिभुज का प्रयोग करते हैं, तो ये तो 90 अंश का होता है, और ये 2 कोण होते हैं अलग से न्यून कोण। तो किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। तो ये तो 90 फिक्स है, इसका मान दे दिया है 45 अंश, तो ये भी कितना होगा, ऑलरेडी 45 अंश हो जाएगा, यानी ये दोनों कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, तो इनके आमने सामने की भुजा भी क्या होती है, बराबर होती है। तो इसलिए जो 45 अंश का उन्नयन कोण जब बनता है, तो उसके ऊंचाई और उसके परछाई का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। यानी जितनी लंबाई का कोई भी मीनार होगा, पेड़ होगा, खंबा होगा, तो उतनी ही लंबाई का उसका क्या बनेगा, परछाई बनेगा। इतना क्लियर है? तो चलिए ऑप्शन फटाक से मारिए, कौन सा सही होगा। कितना आया है, 30 आया है, कितना आया है, 30 आया है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यानी जो उन्नयन कोण 45 अंश का बन रहा है, यदि उस शिखर से कितने मीटर दूरी पे, 30 मीटर की दूरी से, तो उस शिखर का भी कितना होगा, लंबाई 30 मीटर ही होगा। यदि कुछ और दूरी अलग होती और वहां भी 45 अंश का उन्नयन कोण बनता, तो जो दूरी दिया रहता उतनी लंबाई का क्या होता, वो मीनार होता। इतना क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिएगा यहाँ पे 2 क्वेश्चन दिए हैं, ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए छठा क्वेश्चन क्या करे, कह रहे किसी खंबे की छाया और उसकी परछाई के बराबर है, यानी किसी खंबे की छाया उसकी परछाई के बराबर है, तो खंबे नहीं रहेगा, तो प्रकाश स्रोत का उन्नयन कोण होगा। ठीक है, प्रकाश स्रोत के उन्नयन कोण होगा। तो देखिए कह रहा है कि किसी खंबे की छाया उसकी परछाई नहीं, उसकी लंबाई के क्या है, बराबर है, तो प्रकाश स्रोत का उन्नयन कोण होगा। यानी जो छाया है और लंबाई हो क्या है, आपस में क्या है, बराबर है। यानी जितनी लंबाई का खंबा है उतनी ही लंबाई का क्या बन रहा है, उसकी छाया बन रहा है। तो उन्नयन कोण कितना होना चाहिए, तो जो लंबाई और छाया का अनुपात बराबर होता है, किस वाले कब जब उन्नयन कोण कितने का अंश होता है, कितने अंश का होता है, 45 अंश का होता है। डायग्राम देख लीजिएगा, 45 अंश होता है, तो उसकी छाया और लंबाई का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। तो आप ऐसे ही मार सकते हैं कि लंबाई और उसकी छाया क्या है, बराबर है, तो उन्नयन कोण 45 अंश का श्योर है कि बनेगा। तभी जो उसकी छाया और जो उसकी लंबाई है वो आपस में क्या होगी, दोनों बराबर होगी। इतना क्लियर है? आशा करता हूँ आप लोग को कंसेप्ट बहुत ही क्लियर हो गया होगा। देखिएगा ये जो 7वां क्वेश्चन है इसको समझ लीजिए। कह रहे कि 50√3 मीटर ऊंचे खंबे के आधार से 50 मीटर दूर स्थित किसी बिंदु से उन्नयन कोण होगा। डायग्राम देखिए, कह रहा है कि एक खंबा है जिसकी ऊंचाई है कितना, 50 करनी में 3 मीटर, और कह रहा है कि इसके आधार से 50 मीटर दूर स्थित किसी बिंदु से ये जो उन्नयन कोण होगा थीटा, वो कितना होगा। तो इसकी ऊंचाई और परछाई दिया है, तो इसमें अनुपात निकालते हैं और मैच कराते हैं किससे, हम लोग जो तीनों डायग्राम बनाए थे उससे, देखेंगे किससे मैच करता है, तो उन्नयन कोण हम लोग आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए अनुपात निकालते हैं। तो इसका अनुपात निकालेंगे तो 50 से 50 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा यहाँ पे √3 और यहाँ पे बचेगा 1, यानी जो इसकी ऊंचाई और जो परछाई का अनुपात आएगा, परछाई, ठीक है, जो परछाई का अनुपात आएगा वो कितना आ गया, तो √3 और 1 का आ गया। यही है ना, यहाँ पे √3 बचा और यहाँ पे 1, 50 से 50 कैंसिल हो गया। तो ये किस वाले में होता है, किस वाले में होता है, तो थर्ड वाला जो हम लोग का डायग्राम बनाए थे, क्या बनाए थे, ऐसे बनाए थे ना, कि यहाँ पे 1 था, यहाँ पे √3 था और यहाँ पे 2 था, तो यहाँ पे उन्नयन कोण कितने अंश का था, 60 अंश का था। यानी 60 अंश का उन्नयन कोण बनेगा, तो उसकी लंबाई कितनी होगी, √3 होगी और उसकी परछाई कितनी होगी, 1 होगी। तो यहाँ से जो हम लोग अनुपात निकाले वो कितना आया,
ऊंचाई का आया कितना √3 और परछाई आया कितना 1, तो हम लोग का उन्नयन कोण कितने अंश का बनेगा 60 अंश का। तो ऑप्शन हम लोग का सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो मैं ऐसा करता हूं कि आप लोग को ट्रिक अच्छा लग रहा होगा, और एक सवाल देख लेते हैं और इससे आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। बस मेथड करने का एक ही है, ठीक है, हर सवालों में एक ही मेथड यूज किया जा रहा है। बस क्या है कि उसके मान अलग अलग हो जा रहे हैं, अलग अलग दिए जा रहे हैं, उसका कोड जो उन्नयन कोड है वो अलग अलग है, लेकिन जो करने का मेथड है वो सेम ही है। उसको समझ जाएंगे आप लोग तो एकदम समझिए कि आप लोग पूरा चैप्टर समझ गए। इस चैप्टर के सवाल को सॉल्व करिएगा इसी ट्रिक पे, और जो नहीं आएगा उसको कमेंट में बताइएगा, हम लोग उसको सॉल्व करके आप लोग को देंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं एक और सवाल, उसके बाद से आप लोग को सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे इसके टाइप नंबर 2 के साथ, ठीक है। तो चलिए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं इन 2 क्वेश्चनों को, और इन 2 क्वेश्चनों को पढ़कर हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे टाइप नंबर 2 के साथ, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो का लास्ट 2 क्वेश्चन क्या है, क्या कह रहे हैं। तो देखिएगा इसमें का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है सूर्य का उन्नयन कोण होगा जबकि खंभे की परछाई उसकी ऊंचाई के √3 गुनी हो, ठीक है। कह रहा है कि सूर्य का उन्नयन कोण होगा, यानी उन्नयन कोण पूछ रहा है। कंडीशन क्या देख रखा है कि जो खंभे की परछाई है वो क्या होगी, उसकी ऊंचाई के √3 गुनी होगी। जैसे मान लीजिए यही खंभा है, ठीक, इसका उन्नयन कोण पूछ रहा है कि ये कितना होगा जब इसकी जो परछाई है इस ऊंचाई के √3 गुनी होगी। मान लीजिए ये x है तो ये कितना होगी, x √3 होगी, यही होगी ना, यानी उस ऊंचाई के 3 गुनी होगी। मान लेते हैं ऊंचाई 2 लेते हैं तो उसकी जो परछाई होगी 2 √3 होगी, यानी इस 2 से √3 गुनी होगी, यानी जितना भी लेंगे उसमें √3 से गुणा करेंगे, इतना होना चाहिए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को देखिए, हम लोग मान लेते हैं ऊंचाई x है, उसकी ऊंचाई x है तो उसकी परछाई कितनी होनी चाहिए, तो √3 गुनी हो जाए, ऊंचाई से √3 गुनी है, यानी ऊंचाई x है तो उसकी परछाई x √3 होगी, ये होगी ना। तो ये लंबाई होगी, ये परछाई हो गई। अब पूछ रहे हैं थीटा का मान, तो इसमें अनुपात निकालते हैं तो कितने का आएगा, x x कैंसिल हो जाएगा, 1:3, यानी 1:3 का अनुपात आ रहा है। ऊंचाई 1 होगी, परछाई कितनी होगी √3। तो ये किस में होता है, तो हम लोग का जो पहला बनाए थे डायग्राम उसी में होता है, ये 1 होता है, ये √3 होता है। तो हम लोग का जो उन्नयन कोण होता है वो कितने का होता है, 30 अंश का होता है, इसी में होता है ना। तो अनुपात कितना आया, 1/3 आया। इसका मतलब जो हम लोग का सूर्य का उन्नयन कोण होगा वो कितना होगा, 30 अंश, यानी ऑप्शन नंबर जो ए है हम लोग का वो क्या है, सही है। सबको समझ में आ रहा है ना, आप लोग बहुत ही समझदार हैं, बहुत ही आसानी से समझ गए होंगे, और बहुत ही आसान कंसेप्ट है, ठीक है। सूर्य का उन्नयन कोण पूछा है भाई, उसके दे दिया है कि जो उसकी परछाई है इसकी ऊंचाई के 3 √3 गुनी है, इसकी ऊंचाई x मानते हैं तो परछाई कितनी हो जाएगी, x √3 हो जाएगी। अनुपात निकालेंगे तो 1:3 का, 1:√3 का आएगा। और जो हम लोगों ने 3 डायग्राम बनाया है उसमें से इस डायग्राम से मैच कर रहा है कि उन्नयन कोण 30 अंश का होता है, तो इसका परछाई और ऊंचाई का अनुपात 1:√3 होता है। इससे ये मैच कर जाए, इसका मतलब ये जो थीटा होगा वो कितना का होगा, 30 अंश का होगा। इतना क्लियर है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसका कह रहा है कि एक 50 मीटर ऊंचे मीनार PQ के सिरे से एक बिंदु R कुछ दूरी जो कि उसी समतल पर स्थित है, ठीक है, का अवनमन कोण 30 अंश है, तो PQ की ऊंचाई होगी। यहाँ पे उसको रिप्रेजेंट किया है अक्षरों से, तो देखिए उसको बनाने का, उसको बनाइए आप लोग अच्छे से, ठीक ना, नहीं अगर इधर उधर कर दिए इन अक्षरों को तो सवाल भी गलत हो जाएगा। तो कह रहा है कि एक 50 मीटर ऊंचे मीनार PQ को, PQ तो मीनार होगी क्या, PQ, इसी को मिटा के सॉल्व कर रहे हैं यहीं पे, ठीक है, क्योंकि भाई ट्रिक है ये तो कम जगह में ही हो जाएगा, बस आपकी समझने की बात है। कह रहा है कि एक मीनार है, तो क्या है, मीनार PQ है, यानी ये P है और ये क्या है, Q है, और इसकी ऊंचाई कितना दे दिया है, 50 मीटर दे दिया है। ऊंचाई कितना दे दिया है, 50 मीटर कर रहा है। फिर कह रहा है कि इसके सिरे से एक बिंदु R है, ठीक है, इसके सिरे से एक बिंदु R है जो उसी समतल पर स्थित है, उसी समतल पर स्थित है, यानी ये जो समतल है, मान लीजिए यही समतल है, तो इसी पे एक बिंदु R है, क्या है, R है, और इस बिंदु पर जो अवनमन कोण है
इस बिंदु पे जो अवनमन कोण है, मान लीजिए यहाँ पे आ रहा है, इस बिंदु पे जो अवनमन कोण है, अवनमन कोण कहाँ बनता है, ऊपर बनता है। अवनमन कोण है वो कितना है, 30 अंश है। तो कह रहा है कि क्यू आर की दूरी होगी, यानी इस दूरी को पूछ रहा है, इसी दूरी को क्या कर रहा है, पूछ रहा है हम लोग को, ठीक है, 50 मीटर। तो देखिए यदि ये 30 अंश का है तो ये भी 30 अंश का होगा। किससे, एकांतर कोण के नियम से, यानी दो समानांतर भुजाएं हैं, इसको कोई तिर्यक रेखा काटती है तो एकांतर कोण बराबर होते हैं आपस में, यानी ये 30 अंश का होगा तो ये भी 30 अंश का होगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं 30 नंबर वाले डायग्राम पे। क्या है वो, फर्स्ट वाला जो यही था ना, यदि ये 30 अंश का होता है तो ये होता है √3 और ये होता है 1, इतना ही होता है ना। तो मान लेते हैं ये 30 अंश है तो ये कितना होगा, ये होगा 1 और ये होगा √3, यही होगा ना। लेकिन देखिएगा ये 1 न दे के दिया है कितना, 50 दिया है, यानी कितना गुना है, तो 50 गुना है, यानी जो इसकी ऊंचाई है वो 1 न दे के कितना दिया है, 50 दिया है, यानी कितना गुना है 1 से, तो 50 गुना है। पूछा है क्यू आर की दूरी ये कितनी होती है डायग्राम के हिसाब से, √3, तो होना इसको कितना चाहिए, ये भी होना चाहिए कितना इसका, 50 गुना, यानी 50√3 होगी। क्या होगी, 50√3 होगी। यानी जब 30 अंश का बनता है उन्नयन कोण तो हम लोग लगाएंगे ये वाला फॉर्मूला। इसमें ऊंचाई होती है 1 और परछाई होती है √3, लेकिन 1 की जगह पे दिया है कितना, 50, तो 1 का कितना गुना है, 50 गुना है, तभी तो इसकी लंबाई कितनी है, 50 मीटर है। तो परछाई कितनी होनी चाहिए भाई, वो भी √3 दिया है, लेकिन इससे 1 से 50 गुना है तो इसको भी 50 गुना करेंगे, तो इसका 50 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 50√3, यही होगी क्यू आर के बीच की दूरी होगी। यदि आप इसको बेसिक फार्मूले पे भी सोल्व करेंगे तो इतना ही आएगा। जैसे ये 50 है, इसको निकालना है, थीटा का मान दिया है 30 अंश, यानी tan 30 अंश बराबर क्या हो जाएगा, 50/QR होगा, यही ना होगा, QR होगा। तो QR का मान निकालेंगे तो इसका मान होता है क्या, 1/√3 होता है, और 50/QR, तो यहाँ से QR का मान निकालेंगे तो क्या होगा, इसमें गुणा होगा तो क्या होगा, 50√3। आपका बेसिक पे भी वही आएगा और आपका ट्रिक पे भी वही आएगा। बस आपको जो 3 डायग्राम बनाए थे उसको याद रखना है, ठीक ना। तो 30 अंश का उन्नयन कोण है तो 30 अंश वाला लगाएंगे, ये 1 होता है, ये √3 होता है, 1 की जगह पे दिया था 50, कितना गुना है, 50 गुना, इसका भी 50 गुना कर दीजिए, आपकी इसकी दूरी निकल के आ जाएगी। तो आशा करता हूँ आप लोग को ये ट्रिक बहुत ही अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, और जो लोग हमारे चैनल पे नए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर ले। इससे क्या होगा कि जो हम लोग नई वीडियो अपलोड करेंगे उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो वीडियो में टाइप नंबर 1 है, अगले वीडियो में मिलेंगे हम लोग टाइप नंबर 2 के साथ। धन्यवाद।